मैं पारुल रस्तोगी प्रस्तुत कर रही हूँ सुमन केसरी जी का एक गीत। गांव के बीचों बीच सरपंच के दरवाजे के ऐन सामने गांव के सभी जवान और बूढ़े लोगों की मौजूदगी में बिरादरी के मुखियों ने वो फैसला सुनाया था। जाने कब से गुपचुप बातें होती रही थीं, लगभग फुसफुसाहट में, जिनमें दरवाजों के पीछे खड़ी औरतों की भी फुसफुसाहटें शामिल थीं। धीमे धीमे सिर हिलते थे, पर गुस्से या झल्लाहट में भी आवाजें ऊंची ना होती थीं, मानो कोई साजिश रची जा रही हो। हाँ, दो एक आंखों से आंसू जरूर ढलके थे, जो तुरंत ही किसी अनजान भय से पोंछ लिए गए थे और रोने और सुनने वाले दो हत्थी माथे पर ठोंकते थे। खुद को बरी कर दूसरों को कोसते थे, फिर सिर हिलाते थे सुर में। उस शाम बच्चे छोड़ दिए गए थे अपनी दुनिया में, देर रात खेलते रहे, छुआछुई, आंख मिचौली, ऊंच नीच और ना जाने क्या क्या। क्या मजा था। आज कोई टोका टाकी नहीं थी, यहां तक कि कई बछड़ों ने पूरा दूध पी लिया, पर बच्चे खेलते ही रहे अपनी धुन में। कोई बुलाता न था, न खाने को न पढ़ने को। पर जब जब खेलते बच्चे आए घर के भीतर, वो फुसफुसाहटें एकदम गायब हो गईं और वे तुरंत भेज दिए गए फिर खेलने को। जाने क्या बात थी, ऐसा भी भला होता है क्या? कईयों ने दरवाजे के पीछे कान चिपकाए या फिर भूख और नींद के बहाने घर में बैठे रहे। पर बेहया, इज्जत, भाग्य, मर्यादा जैसे कुछ बेतुके शब्द सुनाई पड़े, जो पूरी कहानी नहीं गढ़ते थे। उस रात शायद ही किसी के घर पूरी रसोई बनी। कईयों के तो पेट निंदा रस से भरे थे, तो कई जीत की खुशी में मगन थे। कुछ छोड़ जाना चाहते थे कदमों के निशान, तो कुछ बन जाना चाहते थे धर्म, मर्यादा, संस्कृति की पहचान। कोई सो नहीं पाया उस रात, यहां तक कि देर तलक उछल कूद मचाते बच्चे तक चौंक चौंक उठे थे। कितनों ने बिस्तर तर किए, कितने झगड़े नींद में ही कई सिसकियां भरते रहे रात भर। कोई डरावना सपना देखते थे शायद। उस रात गर्भस्थ शिशु भी हिलते डुलते रहे बौखलाए से, और कुछ खामोश हो रहे मां की आशंकाओं को बढ़ाते हुए। उस रात
कुछ नौजवान दम साधे पड़े रहे, मानो उन पर कोई तलवार आ लटकी हो। उस रात किसी लड़की को पेशाब ना लगी। उस रात कोई गाय रंभाई नहीं। बड़ी अजीब थी गर्मी की वह रात, सर्द, एकदम सर्द। उस दिन बड़ी देर तक सूरज नहीं उगा। भोर का तारा जाने कहां दुबक रहा। बस हवा चलती थी निरंकुश बादशाह सी, हरहराती, सब पर झपटने को तैयार। आखिरकार वह समय आ ही गया जिसे सुधीजन दिन कहते हैं। सभा जुटी, सभी जन आए, कुछ सर उठाए तो कुछ कंधे झुकाए। औरतों ने भी माओं को घेर सरपंच की दलान पर कब्जा जमाया। वैसे वो जगह कभी उनकी न थी और ना होगी आइंदा, पर उस दिन बात ही कुछ ऐसी थी। आखिर सभी की खामोशी जरूरी थी कि कोई यह ना कहे कि उसे बताया ना गया था। हाँ, बच्चे भेज दिए गए चरवाहों के संग। आज कोई स्कूल ना था, क्योंकि स्कूल तो घर होता है, मोहल्ला होता है, बिरादरी होती है और होती हैं गाथाएं, जिन्हें कुछ नादान बच्चे अपने शब्दों में पढ़ लेते हैं और जाने कैसे अपनी गाथाएं रच लेते हैं, बावजूद इसके कि सभी शब्दों पर हमने पहरेदार बिठा दिए हैं। सो उस दिन पहरेदारों का जमावड़ा था और उनके बीच बंधा खड़ा था एक नौजवान। जाने कहां खोया, जाने क्या सोचता। कभी उसके चेहरे पर एक सपनीली मुस्कान तैरती, जो उसकी आंखों में उगते सूरज का सा प्रकाश भर जाती। चेहरा दीप्त हो उठता तृप्त शिशु सा, होंठ सिकुड़ते मानो चूम रहे हो, सिर मस्ती में हिलने लगता, अनहद नाद सुनता होमगन, पर तुरंत ही कुछ भी कर गुजरने को तैयार। बाहों की मांसपेशियां फड़कने लगती, गले की नसें तन जाती और वह हड़बड़ा कर देखने लगता दीवाना सा। अब हड़बड़ा रहा है दीवाना सा, यह पहरेदारों ने कहा था, पर इन शब्दों में ना थी कोई करुणा, ना प्रशंसा और ना दीवानगी को समझने का कोई बोध ही। सभा ने गरियाया ही था जी खोल। कवियों, शायरों, किताबों, मास्टरों, पीर फकीरों, रेडियो, टीवी, सिनेमा को मां भी बख्शी नहीं गई थी उस दिन। उसकी दूध के खोट भी गिनाए गए थे उसी दिन। दालान के कोने में लड़की खौफ जदा थी। छिटकी सहेलियां थीं और मां मानो पाप की गठरी सिर झुकाए खड़ी थी। बीच बीच में घायल शेरनी सी झपटने को तैयार।
आंखों से ज्वाला बिखेरती, दांत पीसती, दो हत्थी छाती पर मारती। सब कुछ बड़ा अजीब था। ना लड़के ने कोई डाका डाला था, न किया था किसी से बलात्कार, और ना लड़की ने किया था कोई झगड़ा या फिर किसी बड़े का अपमान। किया था तो बस प्यार। किया था तो बस प्यार उस बाहर खड़े लड़के से जो सबसे जुदा था। सपनों की दुनिया रचने वाला, मस्त और बेपरवाह, जिसके सामने पड़ते ही बोली कोयल सी, आंखें हिरनी सी, चाल हंसनी सी हो जाती थी। खेतों पर बरसती धूप चांदनी सी लगती थी और गोबर की डलिया फूलों से भर जाती थी। जिसके सामने पड़ते ही सब जग उजास हो उठता था, कोई पराया न लगता था, सभी का दुख अपना हो जाता था। कौन था वह जो उसे इतना अपना लगता था कि वह सभी के लिए पराया हो गया? इतना पराया कि आज वह अपने ही लोगों के बीच दुश्मन सा बंधा खड़ा था। वह इतना पराया हो गया कि उसके संग होने की चाह भर से वह भी पराई हो गई। माँ बाप भाई बहन सभी से। हाँ, लड़की पराया धन होती है, साहूकार के घर के लिए सुरक्षित धन। प्रेम रचाने को उत्सुक मन नहीं, पर यहाँ तो देह का आकर्षण खड़ा था साक्षात। सभा को तो देव का आकर्षण भी मंजूर न था, क्योंकि सभा जानती है कि प्रेम देह से हो या देव से, मनुष्य से हो या ईश्वर से, संशयों से घिरा रहता है। साधना तलाशता है, समाज के बंधनों को तोड़ता है, मर्यादाओं को लांघता है। पर माँ, क्यों सुनाए तूने मीरा के भजन? कथा कही कई बार राधा कृष्ण की, मास्टर जी क्यों पढ़ने को दी पोथी शीरी फरहाद की? और दीदी, तू भी तो रोई थी सिनेमा देखती लैला मजनू का। और आज तुम सब दूर खड़े हो। जकड़ दिया है तुमने मुझे रस्सियों से, यह सोचते ही लड़की को प्रियतम की पकड़ याद आई। वह कलाई पर पकड़ और आलिंगन की जकड़, जिसे छुड़ाकर वह भाग जाना चाहती थी और बंधी भी रहना चाहती थी जिंदगी भर। चाहत की कैसी दुनिया, आह, वह जी लेना चाहती है वे क्षण एक बार फिर सहलाना चाहती है उस सुंदर मुख को, संवरे बालों को खेल खेल में बिखेर देना चाहती है। लज्जा से बचने के लिए भी उन आंखों को चूम लेना चाहती है जो उसे देखते हुए झपकना भूल जाती हैं। एक बार दौड़कर उन बाहों में समा जाना चाहती है, बांध लेना चाहती है आलिंगन में उस गठीली देह को। ओह, कितना दर्द है पीठ पीछे बंधी कलाइयों में, पैरों में। ऐसे तो जिबा करने वाले जानवर भी नहीं बांधे जाते माँ, और तूने बांध दिया है अपनी ही जाई को, मानो कोख को ही बांध दिया हो। ऐसा तो क्या कर दिया मैंने, बस मन ही को तो लग जाने दिया जहां उसने चाहा। कभी जात की चौहद्दी से बाहर, कभी रुतबे की खाई को लांघ, कभी धर्म की दीवार के पार,
पर क्या मन का लग जाना ही सबसे बड़ा अपराध नहीं? कभी भी कहीं भी लैला मजनू से लेकर रोमियो जूलियट तक, और इन तमाम जन्मों में मैं कभी रोशनी कहलाई तो कभी भाव। हमने बस प्रेम को जिया, बस प्रेम किया और छोड़। प्रेम को कोई नहीं जानता कि प्रेम की अपनी ही मर्यादा है, अपने ही नियम है, अपना ही संसार है। पर इन नियमों से समाज तो नहीं चलता। तो समाज के हित में फैसला सुनाया मुखियों ने, ऐसी मजाल जो व्यक्ति करे मनमानी, लटका दो इन्हें फांसी पर, ताकि समझ ले अंजाम सभी वे भी जो आएंगे कल इस धरा पर। प्रेम का, मनमानी का, संस्कारों के हास का, तो सदलबल सभी लटका आए उन मासूमों को गांव के पार। पीपर की डार पर सभी साथ थे, कोलाहल करते ताकि आत्मा की आवाज सुनाई ना पड़े। घेर ना ले वह किसी को अकेला पाकर, आखिर संस्कार और मर्यादाएं बचाए रखती हैं जीव को अनसुलझे प्रश्नों के दंशों को दुरूह अकेलेपन से। तो जय जयकार करता समूह लौट चला उल्लसित कि बच गईं प्रथाएं, बच गईं प्रथाएं, रह गया मान, रक्षित हुई मर्यादा। फिर से खड़ा है धर्म बल पूर्वक हमारे ही दम पर। जय जयकार तुमुल निनाद दमकता दर्प, सब ओर अद्भुत हलचल। लौटता है विजेताओं का समूह, लौटता है विजेताओं का समूह। राक्षस पदतल, पृथ्वी तलमल।